सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। ये आज इसकी जगह अपना इंडिया का झंडा लहराओ ना प्लीज इस पे। डायरेक्टर साहब, नहीं अभी से लहरा, नहीं ऐसे तो ना बोले इतने बजे से करेंगे, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। सेलिब्रेशन सुबह से 7 बजे से करना चाहिए। इस झंडे को यहाँ पूरे झंडे लगाओ हमारों के पीछे प्लीज, जब भी मौका मिले आपको। खैर भाई, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में ढेरों शुभकामनाएं। कल मार्केट्स क्लोज हैं। आज निफ्टी बैंक के साथ निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, डबल एक्सपायरी है, तो इंपॉर्टेंट सेशन और इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस कारोबारी सत्र की। ऊपर से कल छुट्टी होगी। आज शाम को यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आ रहा होगा, जिसपे दुनिया रिएक्ट कर रही होगी। हम फ्राइडे तक इंतजार कर रहे होंगे, तो कुछ इफ्स एंड बट्स लग जाते हैं सेशन में। थोड़ा सा मामला ठीक ठाक है, 1/4% उछाल है, पर ठंडा है क्योंकि एशिया बेहतर कर रहा है और यूएस से हैंडओवर अच्छा था। इन ग्रीन जरूर खुल रहे हैं, लेकिन बहुत ठंडी सी शुरुआत दिख रही है। पर पिच, स्टेडियम, ग्राउंड दिखाइएगा कैसा है, मूड कैसा है, समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से पिच तो अच्छी होगी क्योंकि यूएस ने कोई कमी छोड़ी नहीं। कल 1 से लेकर 2.5% मजबूती के साथ यूएस के बाजार कामकाज करते हुए। ऐसे में नीरज जी से जान लिया जाए, जो उंगली डाली थी इन्होंने पिच पे, क्या निकल के आया। सख्त लिख रही है, तो मतलब उंगली गई नहीं अंदर, फिर निकल के क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। आपको नेल्स ध्यान से काटने होते हैं, कई बार ऐसा नाखून टूटने का डर होता है। अरे नाखून बचे नहीं, वैसे लगा रहे तो टूट गए हैं पहले ही से ही। इतनी सख्त पिच आपने बना रखी है। वो जैसे केक बेक करते हैं तो टूथपिक डाल के देख लेते हैं कि वो पक गया कि नहीं। आपका ऐसा नहीं होता क्या? टूथपिक से अंदाजा नहीं लगता, खुद का फील लेना चाहिए। जब तक वो आपको मॉइस्चर पता नहीं लगता ना, गीला गीला, तब तक समझ में नहीं आता कि पिच सूखी है कि गीली। अभी तो सख्त है। मामला क्या है? मामला तो यूएस में नंबर्स अच्छे आए, मतलब बढ़िया नंबर आए, तो उसकी वजह से मार्केट में तेज़ी है। लेकिन यार देखो, मैं बताऊँ, मैं अभी आप ही लोग बताते हो, आपने सिखाया था एक बार कि मार्केट डिस्काउंट कर लेता सब चीज़ें। अभी तो आपको पता चल गया रेट कटना, तो डिस्काउंटिंग नहीं करी आपने। इवन लोग कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट डिस्काउंट। हमारे मन कैसा उस पर डिपेंड करता है। फिर हम क्या करते हैं, 25 अगर बोलते डिस्काउंट करे सबने, तो अपन बोलते 50 है, उसको भी डिस्काउंट कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारे अंदर से फीलिंग कैसी है। 50 तक तो डिस्काउंट लो, इससे ज़्यादा बेचारा फेड क्या करेगा? इससे तक क्या करेगा? और आपने एक पूरे ईयर एंड तक 1% तक की डिस्काउंटिंग करा दी। मुंह से निकला तो मतलब डिस्काउंट, ये आप लोग कह रहे हो ना, न्यूज़ आ गई तो डिस्काउंट हो गया ना। तो ये सब डिस्काउंट हो चुका है, लेकिन एक रेट कट आएगा। उस जोश में मार्केट चल रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट अब कितना 10-15 दिन बाकी है, 17-18 नहीं यार, 1 महीना बाकी है अभी तो। ठीक है, 1 महीने बाद पॉलिसी आएगी यूएस की, तो उसमें बढ़ने की उम्मीद है। क्या मार्केट इस बढ़िया वाली जो तेज़ी आज कल उसने बनाई है, इस उम्मीद में, इस होप में कि एक रेट कट तय है, और वो रेट कट बहुत सारे लोग करें 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है। अब फ्रंट लोडिंग करना चाहिए फेड को, नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ये सब माहौल बनता है तो मार्केट सस्टेन करना चाहिए, बढ़िया तेज़ी बननी चाहिए। लेकिन कल आप ग्लोबल मार्केट से क्यों ले कहाँ रहे थे? कल तो आप अपनी ही समस्याओं से जूझ रहे थे। कल भारत के बाजार क्यों गिरे, ये पहली हाफ तो पता नहीं। हाँ, पहला हाफ तो चलो एचडीएफसी बैंक तो दबाव बना रखा था, लेकिन बाकी सब समीकरण ठीक थे। सेकंड हाफ में सब लद गया। किसी एक आरती इंडस्ट्रीज के बहाने पूरा सेक्टर गिर गया, सारे केमिकल गिर गए। तो ये एक बड़ा ट्रिकी माहौल है कि क्या इंडियन मार्केट में अभी भी वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट डिस्काउंट नहीं हुई है पूरी तरह से है? यू नेवर नो। नहीं, और आरती इंडस्ट्रीज का भी रिएक्शन ऐसा आना चाहिए था, पता नहीं किसी ने एंटिसिपेट करा था। और रिएक्शन ठीक है, थोड़ा सा ठंडी सी कमेंट्री थी। परसों ऑलरेडी दिन के लोज पे बंद हुआ था, चलो 2-4%, 5% गिर जाता, वो डबल डिजिट फॉल था यार। रिकवरी नहीं हुआ है, एकदम लो पे जाके बंद हुआ और अपने साथ सबको ले गया और पूरा सेक्टर निपटा दिया उसने। तो इसलिए मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, लेकिन उससे हम कितना प्रभावित होंगे इस पे मुझे डाउट, क्योंकि हम अपनी एक अलग तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं इस समय। तो जैसी खबर वैसी कमेंट्री। ठीक है, तो ग्लोबल अच्छा है, पिच की कोई इशू नहीं है। पिच का कोई इशू नहीं। अब आपके प्लेयर परफॉर्म ना करें वो दिक्कत अलग। तो जो अपन प्लेयर बता रहे हैं वो परफॉर्म करें नहीं करें, उसके लिए तो आप स्क्रीन्स को वॉच आउट करिएगा भाई, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। पर जो खबरें हैं या समीकरण है वो एक्सप्लेन करते हुए लाल और हरे के बीच में ये स्टॉक्स डिवाइड कर रखे हैं मैंने। पहला है रिजल्ट रिलेटेड, एनबीसीसी। अच्छे नंबर्स हैं, 11-12% आय पिक करी। ज्यादा नजर रहती है कि
एग्जीक्यूशन एक तो कैसा पिकअप हो रहा है और किस तरह का मार्जिन पे प्रभाव पड़ रहा है। तो जब आय 11% बढ़ी थी, EBITDA में 60% का जंप है, मार्जिन 3% वाले 4.3% पे आ गए, 130 बेसिस पॉइंट का मार्जिन में एक्सपेंशन और मुनाफा इसीलिए 38% से ज्यादा बढ़ा। एनबीसीसी के नंबर्स तो अच्छे, अब ये बात सही है, प्री पोजिशनिंग कैसी नंबर्स से पहले वो अपनी कहानी और बाजार कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, आज मूड कैसा रहेगा, अभी तक तो दिक्कत में है, तो वो सब इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। अपन सिर्फ रिजल्ट्स पे थम्स अप दे रहे हैं। ऐसे ही सतलज जल विद्युत निगम कल भी सरकारों के साथ शुरू करी थी, वैसे कुछ सरकारी अच्छा कर भी गए थे। SJVN इन ग्रीन लेके जा रहा हूं, मोनेटाइजेशन के जो अपडेट्स आए, बोर्ड ने दरअसल एक तो नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन के सिक्योरिटाइजेशन को मंजूरी दे दी। अरे आसान शब्दों में सिक्योरिटाइजेशन क्या हुआ, उसके फ्यूचर रेवेन्यूज जो आ रहे हैं, जो रिटर्न और इक्विटी आनी है, उसको बंडल कर दो और मोनेटाइज कर लो। अभी के अभी पैसा आ जाएगा, दूसरे प्लान में डाल देना, तो वो अच्छी खबर है। दूसरा इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कि SJVN ग्रीन एनर्जी, जिसमें इनके सारे ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं, उसमें स्टेक डाइल्यूशन, ये इंटरेस्टिंग वैल्यू। वो सिक्योरिटाइजेशन तो पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, खबर अच्छी है, डिपेंड करता है कि किस भाव पे कितने अट्रैक्टिवली सिक्योरिटाइज कर लेते हैं। और ज्यादा इंटरेस्टिंग SJVN ग्रीन एनर्जी को मोनेटाइज करने की तैयारी, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। मेरे ख्याल से नंबर्स भी कल आए थे, नंबर्स पे जाने, नंबर अच्छे थे, पर नंबर से ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए ये हाईलाइट रखा है, पर नंबर्स भी अच्छे। नंबर जब हर्षदा जोड़ेंगी तो वैसे ही सुबह से बता रही हैं, आपको बता भी देंगे 8:30 बजे। GNFC तीसरा है, इसको ग्रीन ले जा रहा हूं खास तो, अच्छा ये सरकारी है लेकिन ये गुजरात सरकार वाली कहानी। अभी कल परसों RCF अपन, कल ही तो टीम में RCF डाला था अपन ने लाल में, ये कहते हुए कि नतीजे खासे कमजोर है। GNFC उसके सामने क्या बढ़िया नंबर्स हैं, आय 22% बढ़ी, EBITDA 45% बढ़ा, मार्जिन एक्सपैंड कर गए 120 बेसिस पॉइंट्स और मुनाफा 34-35% का जंप दिखा रहा है। और खासतौर पर क्योंकि कल का RCF मुझे याद था, उसके बाद GNFC के जब शाम को नंबर्स आए तो उसको पर्सपेक्टिव में रखा तो काफी अच्छे लग रहे थे, इसीलिए। अब बिहेवियर स्टॉक का वो अपनी जगह, ये 3 हरे वाले सरकारी कंपनियों के साथ शुरुआत। ओके, 3 सरकारी कंपनियों वाले हरे, तो इधर भी तीन हाथ से हरे में लेते हैं। हीरो मोटो मैंने ग्रीन में रखा है इसको। इसका जो प्रॉफिट आप देखेंगे तो करीब 36% बढ़ा साल से साल, 1122 करोड़ आया, जो कंपनी कहना है कि किसी भी क्वार्टर में हाईएस्ट एवर नंबर है। हालांकि बाजार सोच रहा था कि 1200 करोड़ के आसपास आना चाहिए। रेवेन्यू में भी 15-16% की ग्रोथ है, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से 400 करोड़ कम है। मार्जिन 14.4% आया है, जो लगभग 0.25% ज़्यादा है पिछले साल इसी क्वार्टर से, लेकिन मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये भी ज़्यादा था। लेकिन मुझे ये नंबर इसलिए ठीक लग रहे हैं क्योंकि मुझे वॉल्यूम ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी लग रही है। इस क्वार्टर में इन्होंने 15,35,000 गाड़ियाँ बेची हैं, पिछले साल इसी क्वार्टर में 13.5 लाख बेची थी। ये कंपनी सबसे कम होप लेके चली थी पूरे ऑटो सेक्टर में। बाकी किसी बजाज ऑटो, किसी मारुति को लेकर के तो ऐसी हाइप बनी थी कि पूछो मत आप। उस परिस्थिति में इस तरह के नंबर्स काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। मुझे लगता है कि हीरो मोटो को इसीलिए मैंने ग्रीन में रखा है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिया है, और कंपनी ये लगातार कह रही है कि इसका सीक्वेंशियल जो सेल है, वॉल्यूम है, वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा नंबर है अपोलो हॉस्पिटल का। इसके नंबर तो बहुत ही बढ़िया है, 83% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 305 करोड़ गया है, और रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ है। मार्जिन इम्प्रूवमेंट है, 13.3% का मार्जिन इन्होंने दिखाया है, जो 11.5% से बढ़ के इवन जो मार्केट का अनुमान था लगभग वैसे ही है। तो इसके नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के, इसलिए इसको भी ग्रीन में। तीसरा है IFB एग्रो। अभी मिड कैप वाले शुरू हो गए, जो बहुत छोटे छोटे नंबर है, बहुत ही सॉलिड नंबर है। 380 करोड़ का रेवेन्यू है, 8 करोड़ का प्रॉफिट है, 1 करोड़ से बढ़ के 7-8 गुना बढ़ा है। तो ये एक तरीके से टर्न अराउंड स्टोरी है। एबिटा लॉस में थी कंपनी, अब प्रॉफिट में आ गई 9 करोड़ की, तो नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा है। 3 मेरे भी ग्रीन। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब आइए नतीजों में FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स यानी कि नायका, ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके ब्रांड ज़्यादा, नाम से तो कंफ्यूज हो जाओ, वो इक्सीगो और वो सारी कंपनीज कंफ्यूज करती हैं आपको ओरिजिनल नाम से। ब्रेन बीज, फर्स्ट क्राइस समझ में आता है कौन सा धंधे की बात कर रहा है। खैर, तो इनको अपना नाम बदल लेना चाहिए था ना, इसी नाम की कंपनी होनी चाहिए। हाँ, कंफ्यूजन ही नहीं।
खैर आप लोग को ज्यादा कनेक्ट होगा नायका से। नायका के रिजल्ट्स अच्छे हैं, आय 23% बढ़ी, इबिटा 31% बढ़ा, मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड करे और मुनाफा 5-5.5 करोड़ वाला बेस छोटा था वैसे 13-13.5 करोड़ पे पहुंचा। नंबर अच्छे हैं नायका के, धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट आ रहा है। वेफर थिन मार्जिन वाले कंसर्न्स थे जब आईपीओ आए थे, धीरे धीरे अब मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं, नंबर्स में कोई कमी नहीं है, बढ़िया है। पीसी ज्वेलर्स आज बोर्ड मीट है, आज नतीजे भी घोषित करेगी और ये स्टॉक वैसे ऑन द वे अप सबको सरप्राइज कर रहा है। इसका साल का चार्ट लेकर आइएगा, मेरे ख्याल से साल के लोस 25 के और खड़ा है 95 पे। इस तरह से पीसी ज्वेलर्स रीरेट हो रहा है और ये दिख रहा था आंखों के सामने। आपको याद होगा बार बार सेटलमेंट्स के अपडेट बैंक्स के साथ झड़ी लगी हुई है, सारे बैंक्स इसके इश्यूज थे। अभी सेटलमेंट के अपडेट्स के चलते लगातार फोकस में। इनफैक्ट अभी पिछले कुछ दिनों में 2 और सेटलमेंट के अपडेट्स आ गए, एक मेरे ख्याल से इंडियन बैंक का, उससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। पहले इंडसइंड बैंक और सारे बैंकर्स के अपडेट्स आ रहे थे, तो जब से सेटलमेंट के अपडेट्स आए देखिए कैसे रीरेट हो रहा है। तो इस बीच में अब क्या उम्मीदें जाग गई हैं इस कंपनी को लेकर, इसीलिए शायद इस तरह की रीरेटिंग है। पर हाँ, नतीजों में अभी एक चीज वॉच आउट करने की जरूरत होगी, क्योंकि इस बीच लॉसेस हो रहे थे, वो लॉसेस कैसे रिडक्शन हो रहे हैं उस पर जरा नजर रखिएगा। तब तक फाइनेंशियली कंपनी साउंड ना हो ना, तब तक वॉच आउट करने की जरूरत। लेकिन सॉलिड रीरेटिंग हो रही है, सॉलिड वो अपडेट्स आते हुए वन टाइम सेटलमेंट्स के, और शायद वही रीजन है स्टॉक की तगड़ी रीरेटिंग का। रेडा पे रखना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, मैनेजमेंट से बहुत चर्चा होती थी एक समय में, बलराम गर्ग सेनको वाले से बात कर रहा था। मुझे गोल्ड कंपनी इसलिए बहुत अच्छी लगती है कि जब दाम बढ़ने लगते हैं सोने के, तो कहते हैं इसी समय तो लोग खरीदते हैं कि आगे और पता नहीं कितना बढ़ जाए। जब दाम गिर रहे हैं तो आदमी इसलिए खरीद रहा है कि भी सस्ता खरीद लो, हर परिस्थिति में खरीदना है। और वॉक द टॉक है यार, सेनको वाले सोवांकर जी कह के गए थे कि ये क्वार्टर कम अच्छा जाएगा, बट एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा गया है। और ये लोग लाइव हेजिंग करते हैं एमसीएक्स पे, तो इनको इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। इन्वेंट्री वाला मामला सब अब पुराने थोड़ा सा होगा, करीब 80 करोड़ का इनको बताया उन्होंने, तो होगा वो 3-4 क्वार्टर में स्प्रेड होगा, लेकिन हम लोग हेजिंग कर मतलब ये जो कस्टम ड्यूटी कट वाला इम्पैक्ट, कट की वजह से जो इम्पैक्ट एकदम से, तो बाजार भाव तो ये वहीं पहुंचने लगा है, बताया उन्होंने कि फिर से ऊपर आ गया, कुछ ऐसा कुछ पहुंच गया बाजार भाव, और जबरदस्त सेल हो रही, खूब बिक रही है। तो ज्वेलरी कंपनियों की ये बहुत अच्छी बात होती है। और वो अब क्या आदमी पैसा देने को तैयार है, तो ऑर्गेनाइज्ड में आपको कारीगरी का कमाल दिखता है। राइट, जैसे टाइटन को कोई, तनिष्क को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, पैसा बहुत लेते हैं, बहुत लेते हैं। 30% प्लस है मेकिंग चार्जेस टाइटन के। ऑफर बोलते हैं ऑफर है, मेकिंग चार्जेस पे 10% डिस्काउंट, मतलब नेट 3% ही दे रहे होंगे आपको, पर 3-4 हज़ार उनकी रुपए कारीगरी का मैच नहीं है पर ग्राम लेते हैं भाई साहब, मेकिंग चार्ज। नहीं एक्चुअली 10 लाख में से 7 लाख का तो सोना आ रहा है, बाकी तो सब मेकिंग चार्ज में जा रहा है। यस, पर फिर भी डिमांड उन्हीं की तरफ बढ़ रही। खैर भड़क रहे हम लोग। वेदांता अगला, वेदांता को ग्रीन रख रहा हूं भाई। वेदांता की कल बोर्ड मीट आई और जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान जिंक में वेदांता यानी कि हिंदुस्तान जिंक के प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल लाने की तैयारी कर रहे हैं। 2.6% हिस्सेदारी बेचेंगे ओएफएस रूट के थ्रू, और कल के मार्केट कैप से ये 2.6% का कैलकुलेशन करूंगा तो करीब 6,386 करोड़ रुपए, मतलब 6,400 करोड़ रुपए के आसपास वेदांता मोबिलाइज कर रहा हूं। अच्छी खबर है वेदांता के लिहाज से, सरकार का ओएफएस आना था, वेदांता का गया। हिंदुस्तान जिंक पे ग्रीन रख रहा हूं, 6 हो गए मेरे। अभी जिंक पे एक बार याद आ रहा है वेदांता के, अग्रवाल जी ने एक ट्वीट डाला अभी 2-3 दिन पहले, लाख पढ़ सकते हैं लोग, कि वो जिंक बताना, जिंक की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, वो बैटरी में कुछ यूज़ होता है, उन्होंने कहीं टाई अप भी किया यूएस से, तो बड़ी भारी उन्होंने जिंक पे स्टोरी भी लिखी है। चलिए चौथा स्टॉक है, सोशल मीडिया फ्रेंडली हो गए ना वैसे। अरे बहुत ज़्यादा, वो डेली कुछ ना कुछ लिखते हैं। एक लंदन के किसी स्कूल की अपनी विजिट के बारे में बताया, वो स्कूल का फाउंडेशन उन्होंने किया, कुछ बड़ा अच्छा सा नाम है उसका, अरे मजेदार आदमी है। अनुपम रसायन नंबर बहुत खराब, 76% मुनाफा गिरा, 34% रेवेन्यू गिरा, 47% एबिटा गिरा, और मार्जिन 26 से गिर के 21% पे आ गया। नंबर काफ़ी कमज़ोर है इसलिए रेड में। आईटीडीसी के नंबर उससे भी ख़राब है, 33% प्रॉफिट गिर गया है, 42% रेवेन्यू गिरा है, 75% एबिटा गिरा है, और मार्जिन 22 से गिर के 9% आ गई है, तो इसको भी रेड में रख लीजिए। छठवां है ऑफिस स्पेस, अभी आप नाम के जिक्र करते इन्होंने अपनी स्पेलिंग पता नहीं क्या कर ली, AWFIS ऑफिस है, तो इनमें अच्छा है ये, अभी रिसेंट लिस्टिंग सेकंड क्वार्टर दिया इन्होंने, इसके बाद नंबर बढ़िया है, 257 करोड़ का रेवेन्यू आया जो 27% की ग्रोथ दिखा रहा है, और प्रॉफिट भी बढ़िया
इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने, भी बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन प्री टैक्स नंबर बहुत अच्छे हैं, तो हमें लगता है कि इसको ग्रीन में रखना इनके नाम से मुझे पता नहीं पंकज कपूर की वो सीरीज याद आती है, बहुत सीरीज ऑफिस ऑफिस गजब सीरीज थी। खैर हो गए 6 हो गए, ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक उसमें एक टार्क जो रियल एस्टेट कंपनी, बड़े अच्छे से लॉन्चेस इन्होंने किए हैं और कैश पॉजिटिव हो गई ये कंपनी, ऐसा लगता है वहाँ पे। और 5,000 करोड़ के प्री सेल्स गाइडेंस दिया इन्होंने 25 के, तो नंबर ठीक है, रख सकते हैं इसको ग्रीन में। यस बैंक में एक तो खबर ये चल रही थी कि इस साल के अंत तक SBI अपना स्टेक बेच देगा, और दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई, RBI ने 500 रुपये का फाइन लगाया कंपनी के ऊपर। अरे बाप रे, आपने 500 रुपए का? हाँ, 500 रुपीज़ ओनली। किस बात के लगा दिया 500 रुपए का? जो म्यूटिलेटेड नोट्स होती है ना, खराब वाली सॉइल्ड सड़े गले, उनको ठीक से हैंडल नहीं किया। तो फिर सीएफओ साहब बुक्स पे एंट्री देंगे कि जेब से दे देंगे? मतलब तो जेब से देंगे, झंझट में कौन फंसे उसकी एंट्री कराओ पहले, 500 रुपये ये लो। तो हरा रखा है, लाल रखा? मैंने तो ग्रीन में रखा यार। 9th स्टॉक है वोडा आइडिया। इसमें सिटी की एक रिपोर्ट आई है और सिटी ने इसको टारगेट दिया है 22 रुपये का। उनको कहना है Q1 के रेवेन्यू काफ़ी ठीक ठाक आए हैं, हालांकि उम्मीद जो थी उस एस्टीमेट से कम है, लेकिन ठीक है, सब्सक्राइबर लॉसेस जो है स्टेबल हुए हैं। अब जो जितना भाग रहे थे लोग अब कम हो गए हैं। तो उनका मानना है कि जिस तरीके से कंपनी अपने आप को रीशेप कर रही है वो सेटिस्फैक्ट्री, हालांकि अभी भी जो एस्टीमेट मार्केट लेके चलता है उसके हिसाब से नंबर नहीं आ रहे। 10वां हिंडाल्को है और इसमें जेफरीज की रिपोर्ट 800 का टारगेट बाई कॉल के साथ। उनका कहना है कि जो एबिटा है 32% बढ़ा है, जो कि हमारे अनुमान के मुताबिक है। और नोवेलिस को केन की डिमांड जो बढ़ रही है, जो कोल्ड ड्रिंक वाले केन होते हैं बियर वाले, जो एल्युमिनियम के, उसकी डिमांड से फ़ायदा हो रहा है। हालांकि एल्युमिनियम प्राइसेस जो गिरे हैं तेज़ी से, उसका थोड़ा सा एक एडवेंट हो सकता है। और कॉपर में मार्जिन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो इसको रख सकते हैं ग्रीन में। ओके, चलिए क्विकली अब अगले स्टॉक्स। अच्छा, वेदांता हरे में रखा था क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में स्टेक बेच के 6,400 करोड़ पे जुटाएगा, तो हिंदुस्तान जिंक में प्रमोटर माल छोड़ रहा है, OFS रूट के थ्रू बिकेगा, लाल कर दिया इसको। वैसे पता नहीं कैसे कल स्टॉक इंट्राडे चार्ट देखिए 5.5% गिर के दिन के लोस पे बंद हुआ था हिंदुस्तान जिंक, और शाम को खबर भी आ गई, OFS का अपडेट आया। चार्ट दिखाइए, अरे कल का दिखाइए, तो पता नहीं कब का, इस साल का दिखा दिया, एक साल का दिखा दिए, गजब है ये भी। अच्छा, एमतार टेक्नोलॉजीज लाल रखा है, आय 16% गिरी, इबिटा 52% गिरा, मार्जिन 22-23 वाले 12-13% पे आ गए, और मुनाफा 78%। ये दूसरा क्वार्टर हो गया एमतार सीरियसली अपने नंबर्स पे डिसअपॉइंट कर रहा है। पिरामल एंटरप्राइजेज NII 63% गिरा, मुनाफा 60% गिरा, लाल करा। HEG हालांकि स्प्लिट को मंजूरी दे दी है, एक स्टॉक 5 में जाएगा, लेकिन लाल लेके जा रहा हूं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए नतीजे हैं। ये ऑप्टिक्स है, स्प्लिट और बोनस। आय 14% गिरी, इबिटा 74% गिरा, मार्जिन 22-22.5% वाले 6.8% पर, मुनाफा 84% ठंडा पड़ गया। हो गए 4 लाल, कंप्लीट हो गए 10 स्टॉक्स। ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए भाई ब्रेक, ये देखिए आ गया फ्लेवर में। खैर 10 की सीधा सौदे की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी वेडनेसडे के दिन की। किसी न किसी वजह से हलाल हरे हैं, लेकिन आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्लीज कंसल्ट करिएगा। अच्छे रिजल्ट्स पे कोई NBCC, कोई GNFC, कोई नायका हरे में। SJVN वो मोनेटाइजेशन के अपडेट्स के बीच में हरा। PC ज्वेलर अपनी बोर्ड मीट से पहले आज हरा। वेदांता फंड रेजिंग करना चाहता है, OFS लाता है हिंदुस्तान जिंक का, इसीलिए हरा, तो हिंदुस्तान जिंक इसीलिए लाल। एमतार, पिरामल और HEG के नंबर्स कमजोर, इसीलिए लाल में रखा है। HEG में ये ध्यान रखिएगा स्प्लिट का अनाउंसमेंट आ गया है, पर खबरें रिजल्ट खराब थे, इसलिए मैं लाल के साथ जा रहा हूं।
10 हो गए। बिल्कुल, नतीजे पूरा फोकस क्विकली आप नजर डालिए, उसमें बहुत सारे नतीजे ऐसे हैं जो शानदार है। हीरो मोटो के नंबर, अपोलो, IFB एग्रो, ऑफिस, स्टार्क, इनके नंबर काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन अनुपम रसायन, ITD के नंबर बहुत ही ख़राब हैं। और येस बैंक में अब वो तरह तरह की खबरें चल रही कि इसी साल पूरा स्टेक्स निपटाना है। वोडा आइडिया और हिंडाल्को में रिपोर्ट्स हैं, एक में सिटी की, एक में जेफरीज की बाई कॉल के साथ। चलिए, स्वागत है आपका मुनाफे की तैयारी में। और स्वतंत्रता दिवस की से एक दिन पहले के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और अनुज जी पहुंच गए हैं दिल्ली। अनुज जी, हमको लगा लाइव स्पीच सुनने गए वहाँ पे दिल्ली। क्यों अनुज जी? नीरज जी, गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, मैं इसीलिए आया हूँ एक्चुअली। और बस एक कैंपेन चल रही है ना, हर घर तिरंगा। तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे अपील करूँगा कि देखिए, खैर तिरंगा तो हम अपने हार्ट पर लेकर हमेशा घूमते हैं, ठीक है, और वो करना भी चाहिए सबको। और क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर पर, छत पर, बालकनी में, जहाँ पर हो वहाँ पर तिरंगा लहराइए। और बड़े गर्व की बात है तिरंगा लहराना, सबको करना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि क्यों ज़बरदस्ती की जा रही है। ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दिल से आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हमेशा। तो हम सब आज इसीलिए स्वतंत्रता दिवस की पूरी तैयारी कर आए हैं। और ऑफिस भी काफ़ी शानदार। अच्छा, कल मैं एयरपोर्ट पर लैंड किया, नीरज जी, कल दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया। दिल्ली एयरपोर्ट पूरा का पूरा तिरंगे में कर दिया है। पूरा रनवे पर पूरी लाइटें तिरंगे के उस पर हैं, और पूरी की पूरी थीम जो है वो तिरंगे के उसमें है। तो मुझे बहुत शानदार लगा। और आज देखिए, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस का मतलब फ्रीडम। और स्टॉक मार्केट से बड़ा फ्रीडम का क्या एग्जांपल हो सकता है? स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छे स्टॉक्स चुनेंगे तो उसके बाद फ्रीडम ही फ्रीडम है। उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टॉक्स आपके लिए काम करेंगे, डिविडेंड यील्ड के थ्रू, कैपिटल गेंस के थ्रू, और भी बाकी चीज़ों के थ्रू। तो इसके लिए एक तो तिरंगा लहराइए, और दूसरा ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करिए जो आपको फ्रीडम का एहसास करा सके। यस, बढ़िया स्टॉक पिकिंग करते चलिए, फ्रीडम का एहसास, आपका पैसा आपके लिए काम करे, आप आराम करें। इससे बढ़िया लाइफ क्या हो सकती है? पैसे को काम पे। खैर, पैसे को काम पे लगाइए। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि अब थोड़ी सी मार्केट की बात कर लें आशीष, क्योंकि कल काफ़ी ख़राब दिन था। और जब कल हम क्लोजिंग करके निकले तो आज सुबह क्यूज़ तो अच्छे हैं एटलीस्ट, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? ये गिफ्ट निफ्टी जो सुबह 100 पॉइंट ऊपर था, अब 44 पॉइंट ऊपर क्यों रह गया? क्योंकि कल हम अपने कारण से गिरे हैं। तो आज हमको नज़र रखनी है क्लोजिंग पर। आज एक तो एक्सपायरी का भी डबल डोज है, क्योंकि कल मार्केट बंद है। बैंक निफ्टी की तो वैसे ही आज एक्सपायरी होती है, लेकिन आज निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो आज दोनों एक्सपायरीज। और कल जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज ग्लोबल क्यूज भले शानदार हैं, लेकिन कल हम अपने कारणों से गिरे। मेरा ये मानना है कि मार्केट अभी भी शायद वो हिंडनबर्ग, सेबी, अदानी, वो वाला जो मामला है उससे थोड़ा सा डरा हुआ है। और मार्केट को लग रहा है कि यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ और होना बाकी है। ये मार्केट का रिस्क है। और अगर ये ऐसा है तो